मेरा चैन मुझे लौटा दो, नहीं लौटाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो है ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम बैठ गए हैं ना, अब आपका नींद चैन उड़ गया है और फिर बोल रहे हैं कि मेरा नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। चलिए, मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मजाक भी ज़रूरी है। आज एग्जाम में जो पूछा गया था लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश, एनपीयू में सेमेस्टर 2 में सब्जेक्टिव पूछा गया था। ठीक है, मैंने बोला था कि 90% संभावना है कि सब्जेक्टिव भी आएगा और जैसा क्वेश्चन दिया था सेम उसी टाइप से आ रहा है। देख लेते हैं आज का क्वेश्चन किस टाइप से है। तो MIL हिंदी, अरे भाई हिंदी लिख दिया है, पागल यूनिवर्सिटी है। MIL हिंदी लिखा है, देखिए CC पेपर 4 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश। ठीक है, सेट 1। चलिए देखते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका वह फुल मार्क्स 100, क्वालिफाइंग मार्क्स 40, टाइमिंग 3 आवर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, आपके 10 गो क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले। इसमें पूछा गया है द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड द डैश। तो देखिए दोस्तों, जो भी पर्सन हमें मैसेज यानी कि सूचना को ट्रांसमिट करता है, देता है, उसे हम लोग सेंडर के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सेंडर, ऑप्शन ए। ठीक है, 1 का ए हो जाएगा सेंडर। फिर बी नंबर देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पूछा गया है कि सोशल मीडिया चैट्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, SMS इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है दोस्तों? यह हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। तो हमारा बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नंबर। इसमें पूछा गया है कि पीपुल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स आर अनेबल टू कम्युनिकेशन ड्यू टू टेस्ट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पीपुल आर डिफरेंट कल्चर आर अनेबल टू कम्युनिकेशन ड्यू टू कल्चरल बैरियर। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने विभिन्न समाज है आपका, ठीक है, अलग अलग सबकी संस्कृति है। तो इन सब में जो हमारा बैरियर आता है उसको बोलते हैं कल्चरल बैरियर, यानी कि सांस्कृतिक बाधाएं। ठीक है, कोई उर्दू जबान बोलता है, कोई हिंदी, कोई खोटा, कोई बांग्ला, कोई उड़िया, सबका अपना अपना लैंग्वेज है, कोई संथाली, ठीक है, कोई नागपुरी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पोस्टर फॉल अंडर डैश कम्युनिकेशन। तो हम लोग कोई भी पोस्टर लगा देते हैं, लिखता है ना कि ये रोगी रविवार को मिले, समझ गए ना, दीवार सब में छटा रहता है। ठीक है, तो ये जो पोस्टर होता है ये क्या हमें मैसेज देता है? तो दोस्तों ये पोस्टर जो है हमें विजुअल कम्युनिकेशन देता है, यानी कि हम लोग देख के समझ जाते हैं। ठीक है, पोस्टर यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो पोस्टर हम लोग देख के समझ जाते हैं, छपा हुआ होता है और उसमें चित्र कोई देख के हम लोग समझ जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा होता है तो, लेकिन मैक्सिमम जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा विजुअल, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा 5वां नंबर कि डैश इज द एक्शन ऑफ कन्वेइंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडिया। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द एक्शन ऑफ कन्वेइंग और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया। संचार एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग जो है अपने आइडियाज, थॉट्स को आदान प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग इज कॉल्ड। तो देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ए नहीं, भाग 1 मिनट्स। ठीक है, मिनट्स ऑफ मीटिंग इसको बोलते हैं, मोम बोलते हैं, MOM, मिनट्स ऑफ मीटिंग। ठीक है, मोम डैड नहीं यार, हम लोग बोलते हैं माए बाप ना, झारखंड में हम लोग यही बोलते हैं, माए को बाप को, चाहे माए बाबा। चलिए जो भी है, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन बैरियर दैट ऑफन एक्सिस्ट बिटवीन पीपुल। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर है ऑफन एग्जिस्ट बिटवीन पीपुल? तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट चॉइस मीडियम। फिर है हमारा एडिक्वेंट कम्युनिकेशन बैरियर डिफरेंट एज पर, ये क्या हो जाएगा यार, परसेप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेशन बैरियर ऑफन एग्जिस्ट ऑफ बिटवीन पीपल। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग बोल देंगे, ये हमारा हो जाएगा एडिक्वेंट। ठीक है, एडिक्वेट इनडेक्वेट कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है ये राइट आंसर हो जाएगा, जी का। ठीक है, आगे देखते हैं H नंबर। इसमें पूछा गया है कि इनफॉर्मल क्या है? एक होता है फॉर्मल, ठीक है, एक होता है इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल औपचारिक, अनौपचारिक। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनौपचारिक। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अदरवाइज नॉन एज डैश कम्युनिकेशन। ठीक है,
तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, ये बोला क्या बोलेंगे, ग्रेपवाइन। ठीक है, ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रेपवाइन। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि ऑडियो विजुअल, ऑडियो भी रहेगा यानी कि हमारा ध्वनि भी रहेगा, और विजुअल यानी कि देखना भी रहेगा। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कंबाइंस, तो दोस्तों यह जो है ऑडियो और विजुअल दोनों के मिलने से बनता है, तो हमारा हो जाएगा बोथ ऑडियो एंड विजुअल। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट जे नंबर। तो यहाँ से पूछा गया है, ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब तो इसका आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ए एन एन, देखिए यहाँ पे ए है फिर एन है, यार कॉमा दे दो कि ए एन द आर, ए एन आर द आर्टिकल। तो देखिए ए एन जो होता है हमारा, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो कोई एक दिया होता तब ना, अब इसको मैं क्या बोलूँ, ये तीनों आर्टिकल के भाग हैं। ठीक है, तो डेफिनेट और इनडेफिनेट तो होगा नहीं। और एक मिनट हो गया यहाँ पे द जो है हमारा कैपिटल में नहीं है, मतलब ए और एन। ठीक है, तो ए और एन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, और द को डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यार, एक मिनट, क्या है कि मेला है ना, तो मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं कि चलिए यार कब जाइएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और एन, ये हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल, और द जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। तो यहाँ पे हमारा केवल ए और एन को पूछा गया है। ठीक है, ए एन एन आर द डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, इनडेफिनेट होगा, एंड द अगर पूछा होता तो डेफिनेट होता। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, 1 मार्क्स वाले। 5 मार्क्स वाले किस टाइप से आए थे, तो देखिए इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन जो मौखिक संचार है, इसके डिफरेंट फॉर्म कौन कौन से होते हैं, अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं, ये बताने थे। फिर पूछा गया है कि हाउ कैन इट मेड इफेक्टिव, और इसको प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप इसको नहीं बनाइए तो यहाँ पे और एक दिया गया है कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको डिस्क्राइब करना है इम्पोर्टेंस कम्युनिकेशन का। ठीक है, संचार का महत्व क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। चलिए फिर देख लेते हैं, तो हमारा पूछा गया था रिज्यूम। ठीक है, व्हाट डू यू नो बाय वर्ड रिज्यूम, तो रिज्यूम से आप क्या समझते हैं, जिसमें आपका जो है संक्षिप्त में आपका पूरा विवरण होता है, एकेडमिक से लेकर के पूरा हाइट रहता है, इसमें वेट रहता है, एज रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, बहुत कुछ। ठीक है, फिर है हमारा कि डिफाइन मिनट्स, तो मॉम के बारे में बताना था यहाँ पे, मिनट्स ऑफ मीटिंग MOM के बारे में। ठीक है, अगर आप इसको भी नहीं सकते हैं तो यहाँ पे आपका फिर आ जाता है, सॉरी यार, यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, तो 4 को में से 2 को बनाना था। आगे देखते हैं ग्रुप बी, यहाँ पे 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, और इसमें आपका जो है ये चीज़ नहीं आया, क्या बोलते हैं उसको, पैसेज नहीं आया। ठीक है, चलिए पैसेज आता तो और इजी हो जाता। इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर बैरियर टू कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के कौन कौन सी बाधाएं हैं। फिर पूछा गया है कि इलेबोरेट विथ एग्जाम्पल, तो संचार की जितने भी बाधाएं हैं उसको लिखना था। ठीक है, उदाहरण के साथ। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स काइंड। कम्युनिकेशन यानी कि संचार को वर्णन करें या संचार को बताइए, एक्सप्लेन विथ काइंड्स, इसके प्रकारों को भी बताना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो फिर हमारा पूछा गया है, और यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ बताने थे। फिर पूछा गया है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट होते हैं वो बताने हैं, उदाहरण के साथ विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि यू लॉट योर वॉलेट, आप अपना जो है बटवा कहीं खो गए हैं। ठीक है, फिल्म की तरह। वॉलेट वाइल ट्रेवलिंग इज द मेट्रो। ठीक है, वॉलेट, फिर बोला गया है कि वाइल ट्रेवलिंग इज द मेट्रो, आप कहाँ पे घूम रहे हैं, तो मेट्रो किसी सिटी वगैरह में घूम रहे हैं। ठीक है, मेट्रो ट्रेन में घूम रहे हैं यार, सॉरी, मान लीजिए कलकत्ता मेट्रो में आप घूम रहे हैं। राइट क्या बोला गया है कि राइट अ डायलॉग विथ वन ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है, रिगार्डिंग लॉस विथ एटलीस्ट 10 क्या बोला गया है, एक्सचेंज। तो ये आपको लिखना था इसके बारे में, और इसके बारे में मैंने सोचा नहीं था यार कि ऐसा भी कोई दे देगा कभी। ठीक है, चलिए देखते हैं।
तो कलकत्ता जाइएगा ना तो अच्छा से, नहीं तो लूट लेगा। मैं वहाँ पे मात्र 8 किलोमीटर चला था, मतलब एक इसरो का एग्ज़ाम था, 8 किलोमीटर ऑटो में बैठ के गया। ऑटो में नहीं था यार, टैक्सी था। 8 किलोमीटर का भाड़ा कितना लिया मालूम है? 200 रुपया ले लिया। तो कलकत्ता का आदमी दादा दादा कह के हम मेरे को कहे, दादा कथा जाबी, हमें बोल ले लो ये हमारा एग्ज़ाम बटे छेड़े दाबी, तो बोलते ठीक है बैठे जाओ। हम भाड़ा नहीं फरे आए और फिर 200 रुपया ले लिया। चलिए कोई बात नहीं। हमारा है कि यू आर अप्लाइंग फॉर एन इंटर्नशिप, ठीक है, आप एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं एट द हिंदुस्तान टाइम, ठीक है, यू आर अप्लाइंग फॉर एन इंटर्नशिप एट द हिंदुस्तान टाइम, प्रिपेयर अ सीवी। तो आपको एक सीवी देना है, सीवी यानी कि कैरिकुलम वेटा, इसको हिंदी में सॉरी फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, कैरिकुलम बीटा। फिर बोला गया है कि कंटेनिंग ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अलोंग विथ अ कवरिंग लेटर। तो आपको जो है जितना भी उससे जुड़े हुए आपके थॉट्स हैं, जानकारी हैं, स्किल्स हैं, सब इसमें डिस्क्राइब करना है, ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। देन हम देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है कि यू हैव बिन इनवाइट टू स्पीक एन वेबिनार, ठीक है, तो वेबिनार। और फिर बोला गया है कि फॉर स्कूल स्टूडेंट ऑन द टॉपिक। फिर बोला गया है कि यहाँ पे चैलेंज फेस्ड बाय स्कूल स्टूडेंट इन इंडियन ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन, राइट आउट योर स्पीच इन अराउंड 300 से 450 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है, अराउंड 350 टू 450 वर्ड्स, ठीक है। तो देखिए कोविड-19 के टाइम जितना भी सिचुएशन बना, ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी, बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ, माहौल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूछा गया था। चलिए पेपर एक तरह से देखा जाए ऑल ओवर तो यह पेपर इजी नहीं, मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है, इजी मॉडरेट दोनों है यार, हार्ड नहीं है, बस इतना जान लीजिए। इंग्लिश का पेपर जो लोग इंग्लिश जानता है उसके लिए, जो लोग इंग्लिश नहीं जानता है उसके लिए तो फिर दिक्कतें है भाई, ठीक है, उसके लिए तो सब दिक्कत है। और ग्रेजुएशन ऐसा है कि मैं बता ही दिया हूँ कि 100 आदमी अगर एडमिशन लिया है ना, ठीक है, तो 10 ही आदमी 4 साल तक ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकल पाएंगे, 10 से 20, उससे ज़्यादा नहीं निकल पाइएगा। 80 को बीच में ही छोड़ देगा, सच बता रहा हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोग बीच में ही छोड़ दीजिएगा 80 को 4 साल के दौरान, ठीक है। चलिए बहुत से लड़कियों का शादी हो जाएगा, बहुत से दोस्त लोग बाहर काम करने चले जाएंगे। बाहर काम करने मत जाइए, झारखंड के अंदर ही रहिए, अपने राज्य के अंदर, ठीक है, मेरा सलाह है यार, बाकी आपकी मर्जी। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे रहा हूँ, कल जिनका भी एग्जाम है इसी तरह से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है, आपका भी इसी टाइप से आएगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।